साथियों, आज BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनमें से एक टॉपिक पे आज चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है ट्रायल और हिंदी में इसको विचारण कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, लगभग हर एग्ज़ाम में आता है। जो जुडिशियल एग्ज़ाम्स हैं उनमें सब में आता है। LLB हो, LLM हो या आपका PCSJ हो, APO हो, सारे एग्ज़ाम्स में ही आता है। तो सबसे पहले जो ट्रायल की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पढ़ने से पहले हम ये देख लेंगे कि ट्रायल होता क्या है। ट्रायल शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप ट्रायल शब्द को नहीं समझोगे तब तक आप ट्रायल की प्रक्रिया को यानी कि प्रोसीजर को नहीं समझ पाओगे, रटना हो जाएगा फिर वो। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायल क्या होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण पुरानी कहावत है कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। कोई भी व्यक्ति अगर बिना विचार किए कोई काम करता है तो ये चांस रहते हैं कि बाद में उसको पछतावा होना है। क्यों? क्योंकि उसने उस काम के बारे में कोई रूपरेखा नहीं बनाई और कोई उसके बारे में सोचा विचारा नहीं, डायरेक्ट वो काम उसने किया है। तो इसलिए वो काम गलत होने के, खराब होने के भी चांस रहते हैं। इसीलिए कहा गया कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये जो कहावत है ये ऐसा नहीं है कि समाज में ही चलती है, इसको विधि ने भी कहीं ना कहीं अपने संज्ञान में लिया है और विधि ने भी इस कहावत पे अमल किया है। तो विधि ने इस कहावत को कहाँ अमल किया है, कहाँ विधि ने इसको अपनाया है, देखते हैं। विचारण की प्रक्रिया जो है BNSS में दे रखी है। कहाँ दे रखी है? चैप्टर 19 से शुरू होता है और आगे तक 4 जो ट्रायल हैं चारों आगे तक खत्म होते हैं। तो हम देखेंगे कि विचारण क्या होता है। विचारण, कोई दो व्यक्ति लड़कर के न्यायालय के सामने गए। न्यायालय ने देखा कि हाँ भाई लड़कर के आए हो, चिल्ला रहे हो कि प्रभु न्याय दे दो, महाराज न्याय दे दो। तो न्यायालय क्या डायरेक्ट उसको न्याय दे देगा? व्यक्ति को नहीं देगा। न्यायालय कहेगा देखो पहले अपना पूरा मामला मुझे बताओ, क्या क्या हुआ था, सारे एविडेंस मुझे दो। उन एविडेंस को देखने के बाद हम उन पर विचार करेंगे। एकदम तो नहीं देगा। न्यायालय कहेगा हम विचार करेंगे, पहले जो एविडेंस आप लाओगे, जो भी संव्यवहार हुए हैं वो सारे लेके आओ मेरे पास, मैं उनको देखूंगा, देखने के बाद मुझे जैसा लगेगा मैं वैसा जजमेंट दे दूंगा। तो ये देखने की प्रक्रिया, न्यायालय जो कहता है ना कि मैं उस पर विचार करूंगा, जो विचार करने की प्रक्रिया है इसको BNSS में विचारण के नाम से रखा गया है। न्यायालय भी आपके किसी मुद्दे को बिना विचार किए जजमेंट नहीं देगा। और विचार कैसे करेगा? वो अपने ढंग से करेगा, उसी की प्रक्रिया दे रखी है। न्यायालय ने कहा विचार हम अपने ढंग से करेंगे, एक मेरा तरीका होगा, प्रक्रिया होगी कि कैसे हम विचारण करेंगे, तुम्हारे अनुसार नहीं करेंगे। तुम लेके आओ कि साहब ये देख लो, वो देख लो, हम जजमेंट दे दो, ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें लेके आओ, ट्रायल हम अपने हिसाब से करेंगे। अब BNSS में 4 प्रकार की ट्रायल दे रखी है। सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल। वारंट ट्रायल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तीसरा समन ट्रायल, फिर समरी ट्रायल। क्या है अलग अलग ट्रायल? अलग अलग कोर्ट हैं, अलग अलग ट्रायल हैं। कोई कोर्ट एक दूसरे का ट्रायल फॉलो नहीं करता है। सेशन न्यायालय अपना ट्रायल चलाता है, मजिस्ट्रेट न्यायालय अपना ट्रायल चलाता है, तो सारे ट्रायल अलग अलग हैं। आज हम सबसे पहले जो देखेंगे वो देखेंगे सेशन ट्रायल कि सेशन क्या होता है? जो आपराधिक मामलों का जिले में सबसे बड़ा न्यायालय होता है उसको सेशन ट्रायल कहते हैं। सत्र न्यायालय हिंदी में बोलते हैं इसको। सत्र न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है ट्रायल करने की। क्या प्रक्रिया है? आज हम सत्र न्यायालय की प्रक्रिया को पूरा देखेंगे। इस तरीके से एक एक वीडियो में एक एक ट्रायल को कंप्लीट कर लेंगे। आज पहला देखेंगे सेशन ट्रायल क्या होता है, किसको कहते हैं सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल आपका जो है वो चैप्टर 19 में दे रखा है, 19 में दे रखा है और इसका सेक्शन है 248, 248 से 260, 260 तक। चैप्टर 19 सेक्शन 248 से 260 तक। ठीक। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि ट्रायल शुरू कैसे होता है। कोई भी ट्रायल ले लो, कैसे शुरू होगा? ये सबके मन में विचार आ रहा होगा कि ये ट्रायल शुरू कैसे होगा। तो 248 जो सबसे पहला सेक्शन है ट्रायल का, उसमें यही बताया गया है कि शुरू कैसे होगा, कौन शुरू करेगा। तो सबसे पहले लिखा है 248 में कि जो सेशन ट्रायल होगा उसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर शुरू करेगा। संचालन कौन करेगा? संचालन कौन करेगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो सरकारी वकील होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, वो इसकी मामले की शुरुआत करेगा। कैसे करेगा? ये 249 में लिखा है।
कौन करेगा 248, कैसे करेगा 249। लगातार सेक्शन सीरियल से चल रहे हैं, कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ध्यान से सुनना, सारा समझ में आ जाएगा। कौन करेगा मामले का शुरुआत पब्लिक प्रोसिक्यूटर 248 में, कैसे करेगा 249 में आ जाओ। कैसे करेगा बताया गया है कि मामला जो भी होगा उसको न्यायालय को बताएगा, मामले का कथन करेगा और साक्ष्य देगा। साक्ष्य मतलब इस मामले में क्या क्या सबूत हम आपके पास लाए हैं, पूरी कहानी न्यायालय को बता देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर कि साहब इसने ये किया, ऐसे ऐसे किया, ये इसके मेरे पास सबूत है 249 में। अब न्यायालय ने वो सारे सबूत देखे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब ने उनको पेश किए, वो सारे सबूत न्यायालय ने देखे और देखने के बाद उनको लगा कि यार मामले में दम नहीं है, कुछ भी नहीं है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब खाली जो है ऐसे ही मामले को बढ़ा चढ़ा रहे हैं, कुछ है नहीं इसमें। जैसे न्यायालय को लगा कि कोई आधार नहीं है, नो ग्राउंड, न्यायालय 250 में आकर के जो अक्यूज्ड पर्सन होगा उसको छोड़ देगा, कहेगा जाओ घर, तुमको बाइज्जत बरी किया जाता है, तुम्हारे ऊपर कोई भी अपराध नहीं बनना है। 250 में उसको बरी कर दिया, छोड़ दिया। किसको? जिसको सजा होनी थी, जिसके ऊपर ट्रायल चलना था, जिसके ऊपर चार्ज लगा था, उसको 250 में छोड़ दिया। अगर 249 में ग्राउंड नहीं मिले तो 250 में उसको छोड़ दिया जाएगा। कंप्लीट। 248 कौन शुरू करेगा, 249 कैसे शुरू करेगा, 250 ग्राउंड नहीं है तो छोड़ देगा। 3 सेक्शन कंप्लीट। अब समस्या ये कि अगर ग्राउंड हुए तो क्या होगा, अगर ग्राउंड हुए तो क्या होगा, तो 251 में चार्ज फ्रेम हो जाएगा। अगर ग्राउंड हुए तो 251 में चार्ज फ्रेम हो जाएगा। चार्ज फ्रेम मतलब उसके ऊपर जो जो अपराध लगाने हैं वो न्यायालय लगा देगा, चार्ट बना देगा एक। अब न्यायालय देखेगा कि अगर मेरे द्वारा ही मामला ट्रायल करना है तो अपने आप 60 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम कर लेगा और चार्ज जो फ्रेम करेगा वो पढ़ के सुनाएगा। लेकिन अगर न्यायालय कहेगा मेरे द्वारा ट्रायल नहीं किया जाना, किसी और के द्वारा ट्रायल भी हो सकता है न्यायालय के द्वारा, तो वो उसको मामला दे देगा। और अगर अपने आप चार्ज फ्रेम किए हैं, करने हैं, 60 दिन के अंदर ही करेगा, ये लिखा हुआ है। 60 दिन के अंदर उस चार्ज फ्रेम करेगा। चार्ज फ्रेम करके उस व्यक्ति को जिसके लिए चार्ज फ्रेम करें उसको पढ़ के सुनाएगा कि देखो तुम्हारे ऊपर चोरी, हत्या, लूट, डकैती, रेप, ये सारे अपराध लगे हैं, सारे आरोप लगे हैं, क्या तुम इनको मानते हो? अब एक व्यक्ति सीधा साधा उसने कहा हाँ साहब किए नहीं थे लेकिन हो गए, हुए हम से। अगर उसने कहा कि हाँ हमसे ही हुए, हो गए, तो न्यायालय क्या करेगा, 252 में उसको दोष सिद्ध कर देगा, उसके अभिवचन पे दोष सिद्ध कर देगा। कहेगा बड़ा अच्छा आदमी है यार, इसने अपना आरोप मान लिया, अब इसने आरोप मान लिया, इसको कम सजा देके छोड़ देते हैं। जैसा न्यायालय विधि द्वारा ठीक समझेगा वैसी सजा उसको दे करके 252 में छोड़ देगा। कहानी खत्म। अब कोई रूढ़ व्यक्ति हुआ जिसने नहीं माना, बोला नहीं मैं तो नहीं मान रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप लगा रहे हो एलिगेशन लेकिन मैं नहीं मान रहा हूँ, तो न्यायालय कहेगा अच्छा नहीं मान रहे हो, कोई बात नहीं। 253 में अभियोजन को बुलाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को बुलाएगा, कहेगा ये नहीं मान रहा है अभी, और ये नहीं मान रहा है इसका मतलब कि तुम साक्ष्य लेके आओ यार, अभी साक्ष्य नहीं लाओगे तो ये मानेगा ही नहीं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को 253 में एक डेट दे दी न्यायालय ने, कहा जाओ और फटाफट जाओ इसके खिलाफ और साक्ष्य लाओ जाके, अगर इसको सजा दिलवानी है तो। इतने में नहीं मानेगा ये। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब निकल लिए तुरंत साक्ष्य ढूंढने के लिए। 254 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर फिर भाग के आए न्यायालय के पास, बोले साहब साक्ष्य ले आए हम। कौन से सेक्शन में? 254 में पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब भाग के आए, बोले मैं साक्ष्य ले आया हूँ। न्यायालय कहेगा ला दिखाओ। 254 में देखेगा न्यायालय। अगर न्यायालय को लगा कि हाँ साक्ष्य पर्याप्त नहीं है, फिर नहीं है, फिर तुम कूड़ा कबाड़ उठा के ले आए, न्यायालय 255 में उसको डिस्चार्ज कर देगा अभियुक्त व्यक्ति को। कहेगा यार बार बार तुम ये कर रहे हो ख्याल, ऐसे थोड़ी होता है, छोड़ दो इसको, इसके पास इसके लिए साक्ष्य नहीं है तुम्हारे पास। अगर नहीं साक्ष्य पर्याप्त है तो 255 में उसको दोष मुक्त कर देगा, कहेगा जाओ तुम्हारे लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब 254 में साक्ष्य लाए हुए पर्याप्त हो गए तो 256 में न्यायालय कहेगा कि ऐसा करो अब प्रतिरक्षा कराओ, अब प्रतिरक्षा करो, वकील लाओ अपना, साक्ष्य लाओ और अपनी प्रतिरक्षा कराओ। किससे कहेगा? अभियुक्त व्यक्ति से कहेगा। 256 में जैसे ही न्यायालय ने कहा कि जाओ अपना वकील लाओ, अपनी प्रतिरक्षा कराओ, वैसे ही वो भाग खड़ा होगा, कहेगा अरे बाप रे अब तो मामला गड़बड़ है,
अब तो प्रतिरक्षा करानी पड़ेगी, तुरंत भागता भागता जाएगा, अपना एक वकील तय करेगा, वकील को पूरी कहानी बताएगा, वकील सबूत निकालेगा, और वकील लेकर के जो सबूत आएगा वो 257 में आएगा। अब 257 में न्यायालय में एक तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब आएंगे, एक प्राइवेट वकील साहब आएंगे, जो डिफेंस वाले होंगे वो आएंगे। जैसे दोनों वकीलों को न्यायालय ने देखा कि अरे आ गए, तुम भी आ गए, तुम भी आ गए, न्यायालय कहेगा बहस कर लो। क्या कर लो? बहस कर लो। दोनों को बहस के लिए 257 में न्यायालय परमिट कर देगा कि अब दोनों लोग बहस कर लो। 257 में बहस के बाद दो निष्कर्ष निकल के आ सकते हैं, या तो प्रतिरक्षा वाला जीते या पब्लिक प्रोसिक्यूटर जीते। अगर प्रतिरक्षा वाला वकील जीत गया तो अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाएगा। अगर डिफेंस वाला वकील जीत गया तो जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको दोष मुक्त कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, बोले जाइए आप, बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब जीत गए तो उसको दोष सिद्ध कर दिया जाएगा। सेक्शन है इसका 258। 258 में दो ऑप्शन है, पहला दोष सिद्ध और दोष मुक्त दोनों। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब हार गए तो अभियुक्त दोष मुक्त हो जाएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब जीत गए तो अभियुक्त दोष सिद्ध हो जाएगा। 258 में इतनी कहानी खत्म हो गई। अब 259 में और 260 में एक नई कहानी है। 259 क्या है? अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब जीत गए और अभियुक्त व्यक्ति को दोष सिद्धि होनी है तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब अभी चुप नहीं बैठेंगे, कहेंगे साहब ये पहले भी एक बार सजा भुगत चुका है, इसको पहले भी दोष सिद्धि हो चुकी है, लेकिन ये पूर्व दोष सिद्धि की बात तो 259 में आप तभी कहोगे जब उसको इस बार सजा मिली है। अगर इस बार वो छूट गया है तो पिछली बार का क्वेश्चन आप नहीं उठाओगे। अब आप जला के बैठे हो कि इस बार तो छूट गया यार, न्यायालय से कह देते हैं पहले भी दोष सिद्ध हुआ है, तो हो सकता है न्यायालय कुछ कर दे, नहीं करेगा। न्यायालय कहता है कि अगर इस बार दोष सिद्धि हुई है तो पिछली बार का क्वेश्चन सुनेंगे हम। अगर इस बार दोष सिद्धि नहीं हो, दोष मुक्त हो गया, तो पिछली बार से मुझे कोई मतलब नहीं है। ये 259 है। 260 एक नई कहानी ये बताता है कि क्या सेशन न्यायालय कभी वारंट मामले की जो प्रक्रिया होती है उसको अपनाएगा। भाई सेशन ट्रायल अपना ट्रायल अपनाता जो अभी हमने पढ़ा है, लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सेशन न्यायालय वारंट विचारण की प्रक्रिया को अपनाए? तो हो सकता है। इसमें बताया गया है कि अगर मामले मानहानि से संबंधित है, सेक्शन 222 का क्लोज 2 के अकॉर्डिंग मामले आए हैं, तो उन मामलों का ट्रायल जो होगा वो वारंट ट्रायल की तरह होगा, लेकिन करेगा सेशन न्यायालय। ठीक है, सेशन न्यायालय करेगा और वारंट ट्रायल की प्रक्रिया अपनाएगा। वारंट ट्रायल में भी जो प्रक्रिया अपनाएगा वो अदर देन वारंट विचारण की तरह अपनाएगा, यानी कि अदर देन पुलिस रिपोर्ट की तरह। जो पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट मामले होते हैं उनका अलग विचारण होता है, जो अन्यथा पुलिस रिपोर्ट से इंस्टीट्यूट मामले होते हैं उनका अलग विचारण होता है। तो अदर देन जो पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले हैं उनकी जो वारंट विचारण की प्रक्रिया है वो यहाँ पर 260 में सेशन न्यायालय अपनाएगा। छोटा सा ट्रायल है सेशन ट्रायल, अच्छा ट्रायल है, इसको एक आध बार जब रिवीजन करोगे तो समझ में आ जाएगा, और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी तरीके से पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो। BANSS कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि आप ध्यान से पढ़ो तब, और ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो फिर BANSS में कुछ समझ में आने वाला नहीं है। बड़ा भी है सब्जेक्ट ये और सरल भी है।